भारत के एक पुराने कस्बे में एक स्कूल था जिसका नाम था सरस्वती विद्या मंदिर। यह स्कूल बाहर से साधारण दिखता था, लेकिन इसके बारे में एक अजीब बात मशहूर थी। कहा जाता था कि शाम 6 बजे के बाद स्कूल की आखिरी घंटी अपने आप बजती है। लोग इसे सिर्फ अफवाह मानते थे, लेकिन जो भी उस समय स्कूल के पास होता, उसके रोंगटे खड़े हो जाते। इसी कस्बे में रहता था नीरज, एक 22 साल का लड़का। नीरज पढ़ाई में ठीक था, लेकिन जिंदगी से थोड़ा परेशान रहता था। उसके पिता का देहांत हो चुका था और माँ बीमार रहती थीं। पैसों की तंगी और जिम्मेदारियों ने उसे समय से पहले बड़ा बना दिया था। नीरज की माँ अक्सर कहा करती थीं, बेटा, शिक्षा सिर्फ नौकरी नहीं देती, जिंदगी जीने की समझ भी देती है। नीरज उसी स्कूल में पढ़ चुका था, लेकिन कभी शाम के बाद रुकने की हिम्मत नहीं हुई थी। एक दिन कस्बे में खबर फैली कि सरकार उस पुराने स्कूल को बंद करने वाली है। वजह थी, स्कूल में कुछ ठीक नहीं है। नीरज को यह सुनकर अजीब लगा। वह जानता था कि स्कूल ने कितने बच्चों का भविष्य बनाया है। उसने ठान लिया कि वह सच्चाई जानकर रहेगा। शाम का अजीब सन्नाटा। एक दिन नीरज जानबूझकर शाम 5:45 बजे स्कूल पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था। पेड़ों की पत्तियां तक बिना आवाज हिले खड़ी थीं। जैसे ही घड़ी ने 6 बजाए, टन टन टन, स्कूल की घंटी अपने आप बज उठी। नीरज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने देखा कि स्कूल के अंदर से एक हल्की रोशनी आ रही थी। डर के बावजूद वह अंदर चला गया। पुरानी दीवारें और यादें। स्कूल के गलियारों में चलते हुए उसे अपनी बचपन की यादें दिखने लगीं। ब्लैक बोर्ड, टूटी बेंचें और दीवारों पर लिखे पुराने स्लोगन। ज्ञान ही शक्ति है। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। सस्पेंस का मोड़। नीरज धीरे धीरे आवाज की ओर बढ़ा। एक पुराने क्लासरूम में उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखे। सफेद कपड़े, आंखों में गहरी उदासी। नीरज कांपते हुए बोला, आप कौन हैं? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस स्कूल का आखिरी मास्टर हूं। नीरज चौंक गया। लेकिन लोग कहते हैं कि आप सालों पहले। बुजुर्ग बोले, हाँ, मेरी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन मेरी आत्मा यहाँ बंधी है। नीरज के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक अधूरी जिम्मेदारी। मास्टर जी ने बताया कि उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीब बच्चों को पढ़ाने में लगा दिया, लेकिन एक दिन स्कूल में आग लग गई। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जल गए। उन बच्चों के रिकॉर्ड जिन्हें आगे पढ़ाई के लिए मदद मिलनी थी। मास्टर जी उसी आग में जान गंवा बैठे। उनकी आत्मा तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक बच्चों का भविष्य सुरक्षित न हो जाए। आखिरी घंटी का राज। मास्टर जी बोले, हर शाम 6 बजे मैं घंटी बजाता हूं ताकि कोई आए और मेरी बात सुने। नीरज की आंखें नम हो गईं। उसने पहली बार महसूस किया कि डर हमेशा बुरा नहीं होता। कभी कभी वह जिम्मेदारी की आवाज भी होता है। एक वादा। नीरज ने कहा, मैं आपकी अधूरी जिम्मेदारी पूरी करूंगा। मास्टर जी ने उसे स्कूल के पुराने स्टोर रूम की चाबी दी। वहां पुराने दस्तावेज, रजिस्टर और बच्चों की लिस्ट सुरक्षित थीं। नई शुरुआत। अगले कुछ हफ्तों में नीरज ने समाज सेवियों और प्रशासन की मदद से स्कूल को फिर से खुलवाया। बच्चों की पढ़ाई शुरू हुई। छात्रवृत्तियां मिलीं। सरस्वती विद्या मंदिर फिर से गुलजार हो उठा। एक दिन शाम 6 बजे घंटी नहीं बजी। नीरज समझ गया, मास्टर जी को मुक्ति मिल चुकी है।